ये जीव आता कैसे दुनिया में? ले जब जीव मनुष्य शरीर में जन्म जब लेना होता है जीव को, तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है। वर्षा के साथ फसल में, अन्न में, फल में, सब्जी में प्रवेश करता है। उसको जब माता पिता पाते हैं तो सप्त धातु वीर्य बनता है और तब बालक यानी जीव अपनी माँ के उदर में प्रवेश करता है। आरंभ में धीरे धीरे इसकी मांसपेशियां बनती हैं। 1 महीने में सर निकलता है, दूसरे महीने हाथ पैर निकलते हैं, तीसरे महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म ये सब निकलता है। चौथे महीने में इसके 7 धातुएं सख्त होती हैं। 5वें महीने में चेतना जागृत होती है। अब थोड़ी थोड़ी चेतना आ जाती है जीव में, भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, कीड़े काट रहे हैं उसकी जलन होने लगती है, जठराग्नि जलाती है। मां की कोख में जठराग्नि में लिपटा जीव तड़पता है, मां का खाया तीखा। और ये यही कह सकते हैं कि भैया ये कोई भगवान की कष्ट देने का ही कारण है कि जब बालक गर्भ में होता है कहते माता को तभी ज्यादा मिर्ची इत्यादि खाने, क्यों भगवान और कष्ट दे रहे हैं? ले अब कष्ट और सहन कर। शरीर जलता है, रोम रोम जलता है, और जब जलता है तो अपने पूर्व के पापों का एहसास होता है। सब पाप याद आते हैं, कहाँ किसको घोटाला किया, कहाँ गड़बड़ करी, कहाँ किसको नीचा दिखाया, वो सब बातें याद आती हैं। तड़पता तड़पता रोता भगवान से कहता है प्रभु बचा लो, हे नाथ मुझे बचा लो, इस संसार से बाहर, इस गर्भ से बाहर निकालो, इस गर्भ से बाहर भेजो। और तब कबहू करी करुणा नर देही, तब भगवान कृपा करके इस संसार में जीव को भेजते। पर जन्म लेके कौन सा इसने कोई पहाड़ उठा लिए, तो भी कौन सा ऐसा महान काम कर लिया? जन्म लिया, जन्म के बाद जो बचपन होता है, जो बाल्यकाल होता है, वो तो खेल कूद में ही चला जाता है। गुड्डा गुड़िया खिलौना। और जरा सा कोई बच्चा थोड़ा बहुत भजन करता दिख जाए तो आस पड़ोस वाले भी ज्ञान देने लगते हैं, अरे अभी से क्या करेगा भजन करके, अभी को भजन की उम्र है, वहां से वो छुड़वा देते, अब तो पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ लिख करके कौन सा फिर उसने भजन शुरू कर दिया। पढ़ लिख करके बाद कमाई। जीवन के 3 पड़ाव होते हैं, पहले पढ़ाई, फिर कमाई और बुढ़ापे में दवाई। इनमें ही जीवन बीत जाता है। और अंत आते आते तक फिर मृत्यु आएगी, फिर कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगी। मरने के बाद क्या आत्मा खत्म हो गई? बोले नहीं, बस ड्रेस चेंज हो जाती है, दूसरा ड्रेस कोड, दूसरा नाम मिल जाएगा, दूसरा गांव मिल जाएगा, दूसरा शहर मिल जाएगा, दूसरे माँ बाप मिल जाएंगे, दूसरा परिवार मिल जाएगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है, या सलीमों में तुरकत दबेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। अब किराए के घर में कोई परमानेंट हो जाए कि भाई ये तो हमारा परमानेंट है, तो फिर पकड़ करके पुलिस आएगी, खींच करके लेके जाएगी। एक ना एक दिन ये सरकारी बंगला है, गद्दी बदली तो बंगला की नेम प्लेट चेंज हो जाती है, कुर्सी बदलते ही नेम प्लेट बदल जाती है। जितना इससे काम निकाल सकते हो ना, जीते जी शरीर से निकाल लो। अंत तो गत्वा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो इस ऐसे करके जन्म लेता है जीव, सृष्टि में आता है। ये तो जीव की सृष्टि हुई। फिर उसके बाद सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जितना भी संसार दिख रहा है तुमको,
ये भी भगवान से परे नहीं है, ये सब भगवान ने ही बनाया है। इस प्रकृति को भगवान ने बनाया है, इसके कण कण में भगवान है, और बड़ी विचित्रता के साथ, बड़ी बुद्धिमता के साथ भगवान ने इस सृष्टि का सृजन किया है। आदमी सो जाए तो भी सांस चल रही है, ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। काम कर रहा है तो भी सांस चल रही है। नहीं, आज का आदमी तो इतना बिजी महाराज, अगर भगवान ने इस पे सांस लेने की जिम्मेदारी छोड़ देते तो काम करता करता आधे तो सांस ही लेना भूल जाते। हम तो बड़े व्यस्त हैं, भूल गए सांस लेना, चले गए। तो भगवान ने ये सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखी, बोले इसका एक एक सांस का हिसाब किताब मैं अपने हाथों में रखूंगा। सृष्टि बनी, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से सृष्टि का सृजन आरंभ हुआ, और फिर भगवान ने वराह रूप धारण करके समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके लाए। फिर जब सृष्टि आगे बढ़ रही थी तो ये रहेगी कहाँ, ये चिंता हुई ब्रह्मा जी को। तो श्री वराह भगवान प्रकट हुए। वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के ला रहे थे, तो एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य गया। उस हिरण्याक्ष ने जाकर के श्री वराह भगवान से युद्ध किया। वराह भगवान के पास भी इसको नारद जी ने भेजा, क्योंकि सारी दुनिया में खोजता घूम रहा था, भाई हमसे कोई युद्ध करो, हमारे हाथ में खुजली चल रही है, हमको लड़ना है, किसी से युद्ध करना है। तो सबसे जाके पूछता, पर सब कहते भाई बेकार में हम क्यों लड़े। नारद जी मिल गए, नारद जी से पूछा आप लड़ोगे नारद जी, आपको आता है लड़ना? नारद जी बोले लड़ना तो नहीं आता, पर लड़वाना भिड़वाना आता है। मतलब स्थान बता देंगे कि कौन तुमसे लड़ सकता है, ऐसा एक ही है। वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को ला रहे, जाके तुम लड़ लो, तुम्हारी मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो गया हिरण्याक्ष, जाकर के श्री वराह भगवान से युद्ध किया। भगवान ने इस दैत्य को मारा और माता पृथ्वी को लेके समुद्र से बाहर आए। और यहाँ पर भागवत जी में तो नहीं, पर ऐसा वर्णन आता है कि जब माता पृथ्वी को निकाल करके लाए तो माता पृथ्वी ने देखा कि भैया यहाँ तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष आदि सब खड़े हुए हैं, पहले से ही पुष्प लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। माता पृथ्वी ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी यहाँ बस मेरी तो एंट्री हुई है, अभी तो आई हूँ, और यहाँ तो पहले से ही वृक्ष लगे हैं, वन बना हुआ है, क्या है ये? तो भगवान ने कहा देवी ये जो वन है इसका नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है वृंदावन। क्यों? इस वृंदावन का कभी भी नाश नहीं होता, ये वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता। वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। ऐसा ये वृंदावन है जो हर पल हर क्षण शाश्वत है, कभी न मिटने वाला है। प्रलय भी हो जाएगी उसके बाद भी ये वृंदावन और ब्रज भूमि के जो रसिक जन हैं उनकी जो भक्ति है वो सदा सदा के लिए इस भूमि पर विराजमान रहती है।